बार विवाद छुट्टी के साथ साथ अब विवाद गहराता जा रहा है। जो विधान पार्षद हैं उनके पेंशन पर रोक लगाया गया है और शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं के पाठक, उन्होंने रोक लगाया। हमारे साथ लेफ्ट के विधायक हैं, महागठबंधन के घटक दल के विधायक हैं। सर, जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो लगातार एक्शन मोड में है, शिक्षा सुधार को लेकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जो अब माननीय विधान पार्षद हैं संजय कुमार जी, उनके पेंशन पर रोक लगा दी। आपको लगता है कि माननीय पर भी अब इस तरह की कार्रवाई होना कहाँ से अब जायज मानते हैं? जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार बदली है लेकिन पदाधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली है। मानसिकता है भाजपाई मानसिकता है, मानसिकता है अंग्रेजों वाला मानसिकता है। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुझे याद आता है शहीद आजम भगत सिंह की वो कार्रवाई, जो आज का जो पार्लियामेंट है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह बटकुशवर दत्त ने बम बिगा था। वो क्यों बिगा था? बम इसलिए बिगा था कि अंग्रेज उस समय बिल ला रहे थे और जिस बिल में जो मजदूर हैं, जो आम जनता है, उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो उन्होंने बम बिक करके बहरे कानों को एक आवाज दिया था उन्होंने। बाद के दिनों में अभी आपने देखा कि हमारा ये महापड़ाव हुआ गर्दनी बाग में और पूरे देश के हर राज्यों में हुआ, और हर राज्यों में इसलिए हुआ कि जो मोदी जी हैं उन्होंने जो मजदूरों के लिए 44 कोड बिल था उसको बदल करके इन्होंने 4 कोड बिल कर दिया। और उसमें भी यही बात है कि जो मजदूरों का अधिकार है संगठित होने का, जो आंदोलन करने का, उस अधिकार को ये कमजोर कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो इसके लिए इसके अलावा अभी जो आप जो बता रहे हैं वो क्या है? अब हम कह रहे हैं कि हमारा ये अधिकार प्राप्त हुआ है। मैं भी एक लेक्चरर के रूप में रहा हूं और अभी शिक्षा मंत्री खुद लेक्चरर हैं रामलखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद में। तो लेक्चरर के लिए, कॉलेज कर्मियों के लिए एक अधिकार प्राप्त है कि वो जो है राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, वो जो है संगठित कर सकते हैं, वो अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेक्चरशिप क्या है? लेक्चरशिप विचार व्यक्त करना है। तो हम कह रहे हैं कि ये के पाठक की शिक्षा सुधार कर रहे हैं। जब कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर जो एमए हैं, पीएचडी हैं, ये उच्च डिग्रीधारी लोग हैं, इनकी अगर जुबान बंद हो जाएगी तो ये तो गाय गोबर वालों को जुबान खुली रहेगी, तो ये देश और समाज ये गाय गोबर वाले भाजपा वाले लोग चलाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमारी बात की तो इसमें पुष्टि हो रही है कि चाहे वो के पाठक रहें, चाहे ऐसे जो भी पदाधिकारी रहें, जो पदाधिकारी बुद्धिजीवियों का मुंह नाक बंद करना चाहते हैं, जो संगठित होने के अधिकार को छीनना चाहता है, वो लोकतंत्र का विरोधी है। और अभी पूरे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई चल रही है, और ऐसे अवसरों पर अगर पदाधिकारी लोग हमारी लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लें तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो गया बिहार में। लगता है कि बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं क्या के पाठक? कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही एजेंडा है, के पाठक सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने बहुत पहले से कहा है कि हमारी सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए, खास करके माननीय नीतीश बाबू को, कि ये मजाक न बन जाए कि एक तरफ हम देश में लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी ताकतों को पराजित करना चाहते हैं, अब ये लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं कि इससे शिक्षा का सुधार होगा। जरूर हम कह रहे हैं कि ये कोशिश जो चल रही है हम लोग उसके साथ हैं। हमारे पदाधिकारी अगर फॉर्म में हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा सुधार हो, तो हमारा स्वागत है। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल करके शिक्षा सुधार अगर वो कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि तब तो वही पढ़ाई शुरू हो जाएगा जो कर्नाटक में पढ़ाया गया कि ये जो है एक बुलबुल पर सवार होकर के पूरा देश का भ्रमण करते थे और वो किताब में छाप देंगे और उस पर एक शब्द कोई लेक्चरर ना बोले, कोई विद्वान ना बोले कि ये गलत है, जो आप लिख दीजिएगा वही हम पढ़ाते चले जाएं। तो ये तो दुर्भाग्य होगा। शिकायत करेंगे आप लोग मुख्यमंत्री से? बिल्कुल शिकायत करेंगे ही, शिकायत ही नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस लोकतंत्र के रक्षा के लिए आवाज बुलंद करेंगे हम। धरना देंगे, सभी लोग धरना देंगे। अब धरना होगी कि प्रदर्शन होगी, तरीका अब पार्टी बनाएगी अपना अपना। लेकिन हम एक खुद भी एक विधायक होने के नाते, बिहार विधानसभा का सदस्य होने के नाते, और मैं खुद भी एक कॉलेज में लेक्चरशिप की भूमिका में रहा हूं, और इसलिए हम करेंगे दुर्भाग्य है के पाठक को औकात में रखने के लिए एक होना पड़ेगा इस पूरे बिहार को। हम मोदी को औकात में करने के लिए जब हम एकताबद्ध हैं तो ये के पाठक किस खेत के मूल्य है। और इसलिए के पाठक को
औकात में रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे। ये बर्दाश्त थोड़े कर लेंगे कि अब वो माननीय हो गए तो उनका पेंशन, अब हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जो आ रहा है सोशल मीडिया पर, हमको जानकारी हो सकता है कि ऊपरी हो, आंतरिक अगर कुछ और बातें हो तो हो सकती है, लेकिन जो सीधा सीधा देख रहे हैं ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर एक्शन लेना चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी को। बिल्कुल, देखिए लेफ्ट के विधायक हैं और लगातार ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से के पाठक लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, माननीयों का अपमान कर रहे हैं, ये अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ी तो सभी लोग संगठित होकर जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करेंगे। कैमरा सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।